स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी से। तो इस इंट्रोडक्शन में हम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज सबसेट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट। जैसे हमने एक एलिमेंट के लिए पढ़ा था वही सबसेट के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है सबसेट, जरा एग्जांपल करके देखते हैं। सबसेट, जैसा कि इसका नाम है सबसेट, मतलब सेट का ही कुछ क्या होगा, पार्ट होगा, है ना। तो क्या होता है सबसेट, सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं आपको, ध्यान रखना अच्छे से। सबसेट मतलब एक सेट है, एक आपको सेट गिवन है, उसमें से कुछ एलिमेंट को लेकर, सब एलिमेंट्स को लेकर या सभी को लेकर एक न्यू सेट जो बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट। किसको, जो न्यू सेट बना है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देकर बताता हूं आपको। अगर मैंने एक सेट लिया ए, ठीक है, सपोज ए और बी, ठीक है, एक सेट लिया मैंने बी, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखना आपको कि ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं ए और बी, क्या वो बी में आ रहे हैं, ए और बी में आ रहे हैं। देखो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। या फिर मैं एक सिंपल से एक बता दूं आपको। मैंने एक सेट लिया ए बी सी और डी, इनमें इसमें से कुछ एलिमेंट मैंने निकाल लिए, ठीक है, उससे एक नया सेट बनाया, जैसे कि बनाया बी, ए और बी। मतलब क्या है इसका कि ए में से कुछ एलिमेंट ले लिए मैंने, ए और बी, एक न्यू सेट बना दिया जिसको दैट इज बी। ठीक है, तो यहां बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो बी को हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, किसका, ए का। क्योंकि हमने ए में से कुछ एलिमेंट लेकर एक नया जो सबसेट, एक जो नया सेट बनाया है, उसको हम क्या कहेंगे, सबसेट। किसको, बी को। अब डिनोट कैसे करेंगे, तो जो सबसेट होगा, देखो मैं बताता हूं आपको लिखने का तरीका। सबसेट, ठीक है, ये सबसेट का साइन है, ठीक है, ये वाला, ये सबसेट का साइन है और सेट, ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, बी सबसेट ए। ये किसका साइन है, सबसेट का। किसका साइन है, सबसेट का साइन है, सी टाइप में है, थोड़ा बस थोड़ा लंबा बनाना है इस टाइप से, ठीक है। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, तो बी सबसेट है, तो हम लिखेंगे ए सेट बी, ठीक है, एक सेट बी इज सेट टू बी ए सबसेट इफ, बी को हम सबसेट कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब क्या है इसका, ए बी इज सेट टू बी सबसेट, बी को हम सबसेट कहेंगे, क्या कहेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, मतलब बी का एक एक एलिमेंट, सभी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, वो किसका भी होना चाहिए, ए का भी होना चाहिए। अब बात ये आती है, क्या हम इसमें से ए भी ले, सी भी ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हो, मतलब ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, सी ले सकते हो, डी ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो, बी सी ले सकते हो, मतलब कितने भी एलिमेंट ले सकते हो। लेना किसमें से है, इस सेट में से, ठीक है। तो B क्या है, इसका एक पार्ट है, किसका, सेट A का। B क्या है, एक पार्ट है, किसका, A का। तो B इज द पार्ट ऑफ द A, तो जो पार्ट है उसको ही हम क्या कहते हैं, सबसेट। तो क्या होगा, B सबसेट होगा, किसका, सेट A का। तो आपको ध्यान रखना है इसमें लिखते वक्त, जो सबसेट होता है, जो सबसेट होता है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, और जिसका सबसेट होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे आपने एलिमेंट के लिए लिखा था, जैसे मैं हूं A बिलोंग्स टू कैपिटल A, है ना, A बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो ये क्या था, बिलोंग्स टू, और यहां पर क्या होता था, एलिमेंट, और यहां पे क्या होता है, सेट। ठीक है ना,
तो बिलोंग्स टू आता है एलिमेंट के लिए और सबसेट किसके लिए आएगा, सेट के लिए। मतलब एक सेट से ही नया सेट बनाते हैं और उस सेट में जो एलिमेंट होते हैं उसको दिखाने के लिए हम बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। मतलब ये है आप बी बिलोंग्स टू ए नहीं लिख सकते। वो कब ले सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको कब ले सकते हैं। जब ये भी क्या होगा, एलिमेंट होगा किसका, ए का। वो कैसे होगा मैं आपको बाद में बताता हूं। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसके हिसाब से बी सबसेट ए इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब यह है कि बी सबसेट होगा ए का, बी सबसेट होगा ए का यदि ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब क्या है इसका, ए मतलब एनी एलिमेंट। ठीक है, एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू बी। यहां पर ए का मतलब ये नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं नया एग्जांपल ले सकता हूं, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप। इसका मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी किसका होना चाहिए, ए इज ऑल्सो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको हम पढ़ते हैं इंप्लाइज। क्या पढ़ते हैं, इंप्लाइज। ठीक है, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, सबसेट। क्या पढ़ते हैं, सबसेट। ठीक है कि नहीं। एक एग्जांपल और देते हैं फिर आपको क्लियर होगा। अगर मैंने एक सेट लिया ए 1 2 3 4, एक सेट लिया बी 1 2, ठीक है 1 2 3 ले लो। एक सेट लिया सी 2 3 4 और 5। तो हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें सबसेट है या नहीं, कौन किसका सबसेट है। तो आपको ध्यान रखना है जिस सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट में होंगे, सभी एलिमेंट होंगे, वही क्या होगा उसका सबसेट। तो देखो इसमें बी में एलिमेंट कौन से 1 2 3 है। क्या 1 2 3 किसी में है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो बी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। तो या इसको लिखते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब बी सी का सबसेट नहीं है, तो जब सबसेट नहीं होगा तो उसको लिखेंगे बी सबसेट क्या कर देंगे, काट देंगे और सी। तो यहां लिखेंगे बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। क्लियर हो गया ना। तो अगर एलिमेंट सभी एलिमेंट अगर उसमें है, जो मेन सेट है उसमें है, तो सबसेट होगा, नहीं तो सबसेट नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आपको सबसेट लिखना है और राइट हैंड साइड में आपको जो मेन सेट होगा वो लिखना है। ठीक है, अगर मैंने लिखा, एक एग्जांपल और देते हैं छोटा सा, a इक्वल टू, एक मैंने दूसरा लिए सी के साथ में d 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है, क्या d इसका सबसेट है या नहीं। हाँ, तो d भी इसका सबसेट होता है। ठीक है, तो हम ले सकते हैं d सबसेट a, क्योंकि d के सभी एलिमेंट a में हैं। तो आप ये भी कह सकते हो, तो आप ये भी कह सकते हो सर a के एलिमेंट भी सभी इसमें हैं। हाँ, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो a सबसेट d। तो आप ये भी लिख सकते हो a क्या है, सबसेट होगा d का। इसका मतलब ये भी इसमें कि a इक्वल टू d। हाँ, तो इसका मतलब ये भी है कि a इक्वल टू d। ठीक है, तो मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी आपको कि जो सबसेट होगा वो a का क्या होगा, एक पार्ट होगा। क्या होगा, एक पार्ट होगा। बट यहां पे तो ये इक्वल होगा, ये इक्वल सेट होगा। तो ध्यान रखना है पार्ट तो मतलब कोई एक हिस्सा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये प्रॉपर सेट नहीं होता है, ये प्रॉपर सेट नहीं होता है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं, मैं बताता हूं। फर्स्ट कैसे, देखो फर्स्ट है हमारा every set is a subset of itself। मतलब every set, सभी सेट खुद के क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब हम a सबसेट को a लिख सकते हैं।
बस कंडीशन एक ही फुलफिल होनी चाहिए, क्या कि एवरी एलिमेंट इज ऑल्सो एन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब प्रत्येक एलिमेंट ए का प्रत्येक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। क्लियर। दूसरा फाइव, जिसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है। नंबर 3, मतलब क्या है इसका, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब जो 5 होगा ना वो प्रत्येक, कोई भी अगर आप सेट लिखोगे तो सभी का क्या होगा, एक सबसेट होगा। वो कैसे होगा, जब हम सबसेट बनाना सीखेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है कि नहीं, कि कोई एक सबसेट दिया गया है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे और कैसे बनेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो जितने भी सेट होते हैं उनका 5 एक सबसेट होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। नंबर 3, ये ध्यान रखना है, इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। अगर हमने ये कहा कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इफ एंड ओनली इफ, तो इसका साइन होता है ये। इसका मतलब ये है कि ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू बी। ठीक है कि नहीं। इसमें बात ये आती है जब इक्वल टू होता है तो इसको ध्यान रखना है, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। ये कब पॉसिबल है, ये आपको मैंने बताया एग्जांपल से, जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। अगर जब हम मेन जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि उसका एक पार्ट होगा, वो डेफिनेशन कब लागू होती है बता देता हूं। इफ ए सबसेट बी, ये कब होता है, ये कब होता है, when a is not equal to b। ठीक है, ये सबसेट की डेफिनेशन कब लागू होती है, आपको ध्यान रखना है जब a और b इक्वल ना हो। पर आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर मान लो आ जाता है a सबसेट b आ जाए, b सबसेट a आ जाए, इसका मतलब a और b क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन ये कहती है अगर a b का सबसेट है तो इसका मतलब a नॉट इक्वल टू b होगा। और यहां क्या है, यहां दोनों अगर ऐसे इस कंडीशन दी है कि a सबसेट b है और b सबसेट a है तो ही वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन ये जो डेफिनेशन है प्रॉपर ये डेफिनेशन है कि अगर a b का क्या है, सबसेट है, ठीक है ना, कब होगा, जब a इज नॉट इक्वल टू b। तो हम क्या कहते हैं कि a इज प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं इसको, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट b। तो तब हम a को क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, मतलब सबसेट तो ये भी है, सबसेट तो इस हिसाब से भी है, लेकिन जब ये कंडीशन होगी कि a नॉट इक्वल टू b, दोनों इक्वल नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। और b को क्या कहेंगे, तो b इज सुपर सेट। क्या कहते हैं, b को सुपर सेट ऑफ a। ठीक है, तो जब इस टाइप की कंडीशन होती है तो जैसे ये है तो a क्या है आपका, सुपर सेट, और b क्या है, प्रॉपर सबसेट। क्यों, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, अगर सबसेट नहीं है तो उसको ऐसे दिखाएंगे क्योंकि b का प्रत्येक एलिमेंट इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, अगर आप रीजन लिखना चाहते हो क्या लिख सकते हो, क्योंकि 1 belongs to b but 1 does not belongs to c। क्योंकि देखो 2 इसमें है, 3 इसमें है, बट 1 बी में तो है लेकिन सी में नहीं है। और आपको पता है सबसेट की यही डेफिनेशन है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो 2 तो है, 3 भी है, बट 1 नहीं है। तो हमने रीजन दे दिया कि सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि 1 belongs to b and 1 does not belongs to c। क्लियर, तो ये आपकी प्रॉपर पॉइंट हो गए। तो देखते हैं एक आध कुछ पॉइंट छूट नहीं जाए। तो पॉइंट तो आपके लगभग सब हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल कराता हूं आपको, फिर आपको क्लियर होगा। ठीक है, जैसे कि
चलिए अच्छा पहले ये समझते हैं थोड़ा सा सबसेट और सेट के बारे में कि बिलोंग्स टू कब लगाना है, सबसेट कब लगाना है। आप ये नोट कर लेना, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आप, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सबसेट कब लगाना है, सेट कब लगाना है। देखो एक मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और b लिखा मैंने, ध्यान से देखना 1 2 और 3। अब इसमें आप देख सकते हो कि B के अंदर एक सेट आ गया है, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, C सेट। अब सबसेट कब लगाना है, सेट बिलोंग्स टू कब लगाना है, ये आपको ध्यान देना है। देखो अगर मैंने 1 लिखा, 3 बार लिख रहा हूं, ठीक है, यहां लिखा मैंने A, यहां लिखा B, यहां लिखा C, ठीक है। अब आपको इसमें फिल करना है बिलोंग्स टू या सबसेट का साइन, इसमें फिल करना है आपको, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत ही कंफ्यूजन चीज है ये, ठीक है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये कब आता है, फॉर एलिमेंट। एलिमेंट कैसे लिखे आते हैं, कॉमा से लिखे आते हैं, और ये कब आता है, सबसेट के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको। अब देखो ये क्या है, सेट है, अभी क्या है, सेट, किसके हिसाब से देखना है आपको, ये हम कह नहीं सकते ये अभी सेट है या एलिमेंट है, वो डिपेंड करता है यहां पर कि ये यहां क्या दिया गया है, इसके हिसाब से ये क्या है, ये देखना है आपको, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अब आपको बताया था कि सेट सर होता है कर्ली ब्रैकेट में कहा जाता है, उसके अंदर जो नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट, ये आपने सुना था अच्छे से, ठीक है। लेकिन अब हम एडवांस पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे का पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा यहां पर जो सेट है या एलिमेंट है वो हम किस प्रकार से, वो डिफाइन किसके हिसाब से करेंगे, इसके हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस साइड, राइट हैंड साइड में जो होगा उसके हिसाब से करेंगे। तो देखो ए के हिसाब से जो इसमें लिखा हुआ है 1 तो ए के हिसाब से 1 क्या है, एलिमेंट है, ए के हिसाब से 1 क्या है, एलिमेंट, और 1 एलिमेंट है, इतनी बात समझ आ रही है। और एलिमेंट को लेकर मैंने यहां पर क्या बनाया, एक सेट बनाया है, तो ए के हिसाब से जो 1 से जो सेट बना दिया है मैंने, ठीक है ना, तो वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा, यानी कि यहां साइन कौन सा आएगा, सबसेट। समझती है पूरी बात अच्छे से, बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज होती है लेकिन समझ में आ जाएगा, बस एग्जांपल देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब बात आती है अब बी में देखते हैं। अब आप बी में देखो कि बी के एलिमेंट अगर जैसे मैं लिखूं, बी के एलिमेंट लिखूं तो क्या लिखूंगा, बी के जो बाहर जो सेट है, देखो बी के बाहर जो कर्ली ब्रैकेट है उसको ध्यान से देखो, ये कर्ली ब्रैकेट है, तो मेन कर्ली ब्रैकेट आपका ये है, इसके अंदर जो भी होगा वो क्या होगा, बी का एलिमेंट होगा, क्या होगा, बी का एलिमेंट। तो बी का जो कर्ली ब्रैकेट है वो ये है, इसके अंदर ये क्या है, एलिमेंट, ये क्या है, एलिमेंट। तो बी के हिसाब से जो आपको 1 दिख रहा है ना, जो सेट दिख रहा है ना, वो क्या है, इसका एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट। ये मैं आपको बताऊंगा आगे, पावर सेट कहते हैं इसको, पावर सेट बनता है, ठीक है। बट बी के हिसाब से ये क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो बी के हिसाब से देखो 2 भी एलिमेंट है और 3 भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, इसको आप सबसेट नहीं कह सकते, सबसेट नहीं कह सकते। सबसेट कहां का होगा, यहां, क्योंकि ए का जो कर्ली ब्रैकेट है वो ये, उसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3, इसका मतलब ये है 1 को लेकर बनाया गया सेट। अगर मैं चाहूं तो ऐसे 2 को सेट बनाऊं, ठीक है, मैं ऐसे 2 के लिए भी ले लेता हूं, इसको ध्यान समझना क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बहुत, बट ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। अब जैसे मैंने 2 के हिसाब से लिखा, तो 2 को लेकर एक सेट बनाया गया है, 2 को लेकर सेट बनाया गया है, तो ये ए का क्या होगा, सबसेट होगा, क्या होगा, सबसेट, ठीक है कि नहीं। अब बी के हिसाब से देखो, अब बी के हिसाब से 2 क्या है, एलिमेंट है, 2 क्या है, एलिमेंट है, और इसको लेकर 2 को लेकर क्या बना दिया है, सेट, तो बी का क्या होगा, ये सबसेट होगा, क्या होगा, बी का सबसेट। लेकिन 1 क्या है, एलिमेंट, क्योंकि ऐसे ध्यान रखो, सिंपल सी बात, अगर किसी सेट के अंदर जैसा दिया गया है वैसे ही उठा के रख दिया, मतलब किसी भी सेट के अंदर जैसा एलिमेंट दिया गया है, जैसा भी दिया गया है उसको उठाकर रख दिया तो एलिमेंट होगा।
अगर उसको उठाकर सेट बना दिया गया तो सबसेट होगा। जैसे कि ये, जैसे इसमें ऐसे ये लिखा हुआ है बी एलिमेंट, बी सबसेट ये है, इसमें एलिमेंट क्या है ये वाला, इसके अंदर जो होता है वो क्या एलिमेंट, उसको उठाकर वैसे ही रख दिया गया है तो एलिमेंट के निशान लग गया यानी बिलोंग्स टू। अब टू बात आती है तो टू, अगर टू लिखा रहता सिर्फ इस प्रकार से टू लिखा रहता तो बिलोंग्स टू होता, लेकिन टू को उठाकर क्या कर दिया गया है, एक सेट बना दिया गया है, तो क्या होगा, सबसेट हुआ। तो क्या होगा, सबसेट। ठीक है, तो आई थिंक आपको 95% क्लियर हो गया होगा। अब जैसे 3 है, अगर मैं 3 को लिखूं, अकेला 3 लिखूं तो बिलोंग्स टू आएगा बी, अगर 3 को लेकर मैंने एक सेट बना दिया तो सबसेट आएगा बी। ठीक है, अभी हो गया, एग्जांपल करेंगे, कई सारे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें 5% जो भी बचा हो वो पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2 के लिए। अब यहां देखो 1, अब सी के अंदर जो 1 है, देखो सी का ये ब्रैकेट ये है, उसके अंदर एलिमेंट क्या है 1, और 1 को लेकर क्या लिख दिया गया है, सेट बना दिया गया है। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। अगर मैं अकेला 1 लिखता तो बिलोंग्स टू होता, क्योंकि सी जो सेट है उसके अंदर सिर्फ कितना एलिमेंट है 1, तो 1 अकेला 1 लिखता तो बिलोंग्स टू, और 1 से लेकर सेट बना दिया तो सबसेट। ठीक है, अब ठीक है कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिया 2 और 3। अब आप ये बताइए ये क्या होगा, 2 और 3 क्या होगा, ए का, बी का और सी का, ये क्या लगेगा। ठीक है, बिलोंग्स टू होगा या सबसेट होगा। देखो ए से देखते हैं, अब ए में एलिमेंट क्या है 2 और 3, 2 और 3 को क्या रख दिया सेट के अंदर, 2 और 3 को अंदर क्या रख दिया सेट के अंदर, तो क्या आएगा आपका सबसेट, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में भी हैं, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो ए में हैं। अब इसकी बात आती है, अगर मैंने कहा बी में एलिमेंट क्या है 2 और 3, कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो है नहीं है 2 और 3, तो 2 और 3 बी में है, तो इसका क्या होगा, ये सबसेट होगा। ठीक है, सबसेट होगा। लेकिन हमने जो 1 देखा था कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो वैसे का वैसे ही लिखा था, इसलिए बिलोंग्स टू लगाया। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना कई सारे एग्जांपल से। अब सी की बात आती है, तो इसमें जो 2 और 3 है वो सी में नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो ये समझ में आ गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको और क्लियर करने, तो प्लीज नोट कीजिए। चलिए कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं एनसीईआरटी बुक के, तो एग्जांपल नंबर 9, 10 और 11 तो सिंपल हैं, तो इनको करते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको देखो, पूरा चीज क्लियर करना है आपको, सबसेट, बिलोंग्स टू कब लगाना है, सबसेट कब लगाना है, एक एक चीज। ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी एग्जांपल के, एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल है। फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे जिसमें सीखेंगे सबसेट बनाना, सबसेट कैसे बनाते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 9 है, कंसीडर द सेट्स 5, एक आपको सेट गिवन है, एक तो 5 गिवन है, a इक्वल टू 1,3, b 159 और c 13579। तो आपको यहाँ पे एक साइन लगाना है इनमें, सबसेट का इस, ठीक है, नॉट सबसेट का। तो देखते हैं सबसेट, तो बताया था मैंने 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 का b का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो 5 b का भी हुआ, a का भी हुआ और c का भी हुआ, बट हमें इतना दिया है तो ना करना आपको। अब a और b, क्या a के सभी एलिमेंट b में है, तो a का 1 इसमें है, 1 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन b में 3 नहीं है, तो a इज नॉट सबसेट ऑफ b। अगर आपको चाहो तो ये क्या लिखोगे, 3 बिलोंग्स टू a बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, 3 a में तो है बट b में नहीं है, या आप रीजन लिख दोगे। ठीक है, तो छोटा सा ध्यान रखना आपको, बट रीजन हमें लिखना नहीं है, आप चाहो तो नोट कर लेना। अब तीसरी वाली बात आती है a c में, तो a में क्या है 1 है, इसमें 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। देखो पहली बात यह है कौन से सेट के एलिमेंट कौन से सेट में देखने हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट राइट हैंड साइड के सेट में देखने हैं। तो a के देखने हैं किसमें, c में, तो 1 3 इसमें है, तो इसका ये सेट है। ठीक है, b 159 है, एक्स्ट्रा है उससे मतलब नहीं है, इसका एवरी एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तो ये भी सेट सबसेट है। तो b इज द सबसेट ऑफ c और a इज द सबसेट ऑफ सेट c। ठीक है, तो ये सिंपल थिंग।
चलिए एग्जांपल नंबर 10, लेट a इक्वल टू a e i o u एंड b इक्वल टू a b c d। तो इज a सबसेट ऑफ b? क्या a b का सबसेट है? ठीक है, तो पहले देखो a के सभी एलिमेंट b में है क्या? नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि a इसमें है, a इसमें है, e i o u इसमें नहीं है, तो a इसका सबसेट नहीं है। तो यहां लिख देंगे, इसका आंसर क्या लिख देंगे? a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब पूछ रहे हैं y क्यों नहीं है, तो बता देते हैं अभी क्यों नहीं है। क्योंकि इसमें एक रीजन दे दो आप कोई भी, क्या e बिलोंग्स टू a बट e डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, चलिए v इक्वल वाला बताया था, वैसे ही करना है। अब बता दी इज b इज ए सबसेट ऑफ a? नो y। ठीक है, तो b भी a का नहीं है, क्योंकि b में a है, a इसमें है, b इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका भी रीजन क्या रखोगे आप? मैं यहां लिख देता हूं, b इज नॉट ए सबसेट ऑफ a। क्यों नहीं है? क्योंकि b बिलोंग्स टू कैपिटल B बट b डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A। मतलब b जो स्मॉल b है वो सेट b का तो एलिमेंट है, लेकिन स्मॉल b सेट A का एलिमेंट नहीं है। एक रीजन देना है आपको कि क्यों नहीं है सबसेट। चाहो तो आप ये ले सकते हो, C belongs to B, C does not belongs to A, D belongs to B, D does not belongs to A, बट हमें एक ही काफी है रीजन, सभी एलिमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, तो नोट कर लेना इसको, मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है सिंपल है बट लॉजिक वाला है। जो मैंने अभी आपको समझाया था, जो बिलोंग्स टू और सबसेट का कॉन्सेप्ट अभी समझाता हमने अभी, ठीक है, इससे पहले एग्जांपल से पहले वही इसमें लगने वाला है, तो ध्यान से देखना, मैं कुछ एग्जांपल लूंगा इसमें। पहले क्वेश्चन समझो अच्छे से, पूरा क्या है। लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, मतलब ए बी सी तीनों क्या है? सेट है। इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, अब ध्यान से देखो, ये क्या है? एक सेट है, ये भी क्या है? एक सेट। तो उसने बोला है कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये भी आपका सेट है, ये भी आपका क्या है? सेट है। समझ में आ रही? मैंने भी समझाया था, अगर ये दोनों सेट हैं और यहां पे क्या लगा है? बिलोंग्स टू, इसका मतलब ए सेट के जो एलिमेंट होंगे उनका सेट बी का क्या होगा? एलिमेंट होगा। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे अभी। एंड बी सबसेट सी, और बी सी का क्या लेना? आपको सबसेट लेना है। तो इज इट ट्रू दैट ए सबसेट सी? तो पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि मैंने लिया लेट ए इक्वल टू 3, एक ही एलिमेंट ले लिया, काफी है, एक सेट ले ली बी। अब बी कैसे लेना है वो ध्यान रखना है। बी ऐसे लेना है कि जो ए सेट है ना, ए सेट में जो भी आ रहा है वो बी का क्या बन जाए? एलिमेंट बन जाए। इसका मतलब मुझे ए सेट जो भी है, ए सेट बी में क्या बना देना? एलिमेंट। यानी कि कैसे बनाऊंगा मैं? ऐसे। अगर ऐसे लिख दिया तो ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट हो जाएगा, यानी सबसेट हो जाएगा। मुझे एलिमेंट बनाना है, ध्यान से देखो, सेट ए को सेट बी में क्या बनाना है? एलिमेंट बनाना है, क्योंकि यहां पे क्या लगा? बिलोंग्स टू। तो कैसे लिखेंगे? 3 और सेट लगा देंगे। ठीक है, तो बी सेट में ये क्या हो गया? एलिमेंट, और इस एलिमेंट को क्या कहेंगे हम? ए बिलोंग्स टू बी। और एक कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं जिससे कि क्या बन जाए? एक नया बन जाए। आप इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि ये बात, जो बी में जो भी एलिमेंट है वो किस को बिलोंग कर रहा है? ए को। ठीक है, अब हमें लेना सी। सी किस हिसाब से लेना है कि सी कैसे लेना है? बी को सबसेट बनाकर। तो बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सी में भी लेने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? सबसेट है, तो एलिमेंट बनाना है। तो आपको 3 ये एलिमेंट है तो ऐसे ले लिया, 4 एक एक्स्ट्रा ले लो 5। ये समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि A बिलोंग्स टू कैपिटल B। इसका मतलब ये है कि A सेट जो है वो B का एलिमेंट बना दो।
ए सेट जो भी है वो बी का क्या बना दो, एलिमेंट। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा ले लिया मैंने जिससे कि बिलोंग्स टू हो जाए। अब बी सबसेट सी, तो बी में जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो सी में भी आने चाहिए। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, सेट 3 वाला, 4 वाला, एक एक्स्ट्रा ले लिया मैंने जिससे कि पार्ट बन जाए। अगर मैं एक्स्ट्रा ना लूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब वो ये पूछ रहे हैं इसके हिसाब से, देखो हियर ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, जिसको हम ऐसे ही ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना, क्योंकि ये बी सेट है, बी सेट में ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है तो इसको क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसको, बी को। एंड बी सबसेट सी भी हो रहा है। ठीक है, बी के सभी एलिमेंट सी में हैं, 3 भी है, 4 भी है और एक एक्स्ट्रा भी है, जिससे कि हमने थोड़ा प्रॉपर बन जाए। ठीक है, प्रॉपर सेट बन जाए। और आपको बताया था ये क्या होगा, आपका सुपर सेट होगा, ये क्या होगा, आपका प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फॉलो। अब वो ये कह रहे हैं कि दैट ए सबसेट सी, ए सी का क्या होगा, सबसेट होगा क्या नहीं होगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि ए को सी का सबसेट बनाने के लिए ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सी में आने चाहिए। तो देखो ए में एलिमेंट क्या आ रहा है, 3, क्या सी में 3 एलिमेंट आ रहा है क्या, नहीं, सी में 3 एलिमेंट नहीं आ रहा, सेट 3 एलिमेंट आ रहा है। मतलब यहां पे कंडीशन क्या हो रही है, यहां पर कंडीशन ये हो रही है कि जो 3 है ना वो सी को बिलोंग कर रहा है। मतलब जो सेट 3 है ना वो सी का एलिमेंट है। ये जो दिख रहा है आपको जी, ये एलिमेंट है सी का, ये क्या, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो ये जो एलिमेंट है ना वो सी का एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम ये भी सकते हैं, ए बिलोंग्स टू सी। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। तो इसका मतलब ये है, तो ये गलत है, तो इसका मतलब सो ए इज नॉट सबसेट सी। क्यों नहीं है, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है सी को। ठीक है, ए बिलोंग कर रहा है सी को, समझ आया। तो इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, तो एक एग्जांपल देने का तरीका क्या है, देखो अगर मैं इसका सेट का सेट बना दूं तो हो जाएगा। कैसे, अगर ये 3 सेट है ना, इसका भी सेट बना दूं तो बिलोंग कर जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, एलिमेंट किसका, सी का। ये सी का क्या है, एलिमेंट ऑफ सी, ये सी का एलिमेंट है। और इस एलिमेंट को लेकर एक मैंने ये जो सेट बनाया है वो सी का क्या बन जाएगा, सबसेट। जैसे इसमें से मैं एलिमेंट निकालूं 3, इसका क्या बना दिया मैंने, सेट बना दिया, तो सी का क्या बन गया, सबसेट। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जांपल। ठीक है, और कैसे बना सकते हैं, अगर मैंने ये लिख लिया, ठीक है, इनमें से 2 एलिमेंट निकाल लिए मैंने, 3 निकाल लिया, सेट 3 से निकाल लिया, 4 निकाल लिया, इनका क्या बना दिया मैंने, सबसेट। तो ये सी का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, तो इनको नोट करना अच्छे से। फिर सबसेट बनाना सीखेंगे, सबसेट कैसे बनाते हैं और कितने सबसेट बनते हैं वो भी सीखेंगे। एनसीईआरटी में नहीं, बस एक्स्ट्रा में क्वेश्चन कराता हूं, तो इनको नोट कीजिए अच्छे से। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं सबसेट के ऊपर। तो पहला है राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सबसेट बनाना सीखेंगे, सबसेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा, यहां देखते हैं आंसर। तो सबसेट बनाने का तरीका क्या है, देखो अच्छे से, इसमें एलिमेंट कितने, 1 2 3। तो सबसेट बनाते वक्त आपको एक सब्जेक्ट तो हमेशा लेना है, कौन सा, 5। ठीक है, दिस इज एम्प्टी सबसेट। तो इसको तो आपको हमेशा लेना है सबसेट बनाते वक्त, क्योंकि मैंने बताया था एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सबसेट। ठीक है, तो 5, फिर आपको क्या लेना, एक एक करके एलिमेंट लेना, यानी कि 1 1, फिर 2 ले लेना है, फिर 3। ठीक है कि नहीं, 1 2 3, फिर आपको 2 पेयर बना लेना, 1 2 2 3 एंड 3 1। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 1, और लास्ट में क्या बचेगा आपका, 1 2 और 3। तो कितने सेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8।
ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का देखते हैं, सेकंड में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो कितने बनेंगे? 5 A B और ए बी। ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए? 4। अभी मैं बताता हूं कि सर कितने सेट बनाने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे बनाते रहेंगे, हमें कैसे पता पड़ेगा कि सेट बन गए? तो उसका भी फॉर्मूला बताता हूं। थर्ड में क्या एलिमेंट कितना है? 2, तो एक तो 5 आएगा और एक 2 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो आप नोट कर लीजिए, नोट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट if containing element n, क्या होगा फॉर्मूला? 2 टू दी पावर n। ध्यान रखो इसको, 2 टू दी पावर जो n होता है ना, वो आपके टोटल सबसेट बनाता है। मतलब कैसे? देखो, इसको नोट कर लेना अच्छे से। देखो यहां पर कितने एलिमेंट थे? 1 2 3, तो इसमें एलिमेंट कितने बने टोटल? 2 टू दी पावर 3 यानी कि 8। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने एलिमेंट है? 2, तो इसमें कितने बने? 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4 है क्या? नहीं, देख लो, गिन लो, 1 2 3 4। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 यानी 2 टू दी पावर 1। कितने एलिमेंट बने टोटल? 2 बने एलिमेंट। 2 सबसेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो जितने एलिमेंट होते हैं उतनी 2 की पावर आपको लगा देनी है, तो उतनी क्या हो जाएगा? आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन जाएंगे। ठीक है नहीं? अगर 3 दी गए हैं तो इस तरीके से बनाने, 2 दी गए तो इस तरीके से बनाने, 4 दी गए हैं तो फिर और तरीके से 1 1 पेयर बनाते हैं, फिर 2 2 के पेयर बनाते हैं, फिर 3 3 के पेयर बनाते हैं, और 4 का 1 पेयर बनता है। अब आप ये कह सकते हो सर 1 2 बन गया, 1 2 1 बन गया, लेकिन वो बात एक ही है। अगर आप 1 2 बनाते हो और एक बनाते हैं 2 1, तो वो दोनों सेट इक्वल हैं, इसलिए आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है, ध्यान रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं इनका सेट। जैसे इसमें आपको क्या दी गई है? सबसेट दी गई है ना। राइट वन सेट, एक सेट लिखना है फॉर द फॉलोइंग सबसेट। तो जो सबसेट लिखे हुए हैं इनके लिए आपको एक वन सेट बनाना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं। एलिमेंट देखो, इसमें 1 है, इसमें 1 और 2 है, इसमें कितना है? 2 है, इसमें कितना है? 5 है, तो कितना बनेगा? 1 और 2। तो आप तो वो देख लिया करो जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम होंगे वही क्या होगा? आपको मेन सेट होगा। एलिमेंट देख लो, इसमें 1 है, इसमें 1 और 2 है, इसमें कितना है? 2 है, यानी कि एलिमेंट कितने आएंगे? 1 आएगा और एक 2 आएगा। इसको देखो अच्छे से, इसमें -1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 और -1 है, यानी कि क्या है आपका? 1 और -1। तो ऐसे हम सेट बता सकते हैं। अगर सेट दिया गया हो तो सबसेट कैसे बनाएंगे? इस तरीके से। और जब एक्सरसाइज आएगी तो और क्लियर कराएंगे और अच्छे से। तो थोड़ा सा आइडिया बता रहा था कि सबसेट बनाते कैसे हैं, बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपोर्टेंट है। इसमें आपको मैंने बताया था सबसेट और बिलोंग्स टू कब लगाना है। ठीक है, सबसेट का साइन और बिलोंग्स टू का साइन कब लगाना है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 1, 2, एलिमेंट पे ध्यान देना। 1 देखो, a आपका सेट है, इसके एलिमेंट क्या है वो देखो, जो कॉमा से लिखे होते हैं उनको क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो a का एलिमेंट क्या है? 1 है, एक 2 है, 2 के बाद कॉमा यहाँ है, फिर बाद कॉमा कहाँ है? यहाँ पर, यानी कि ये पूरा क्या है? एक एलिमेंट है किसका? a का। और एक कौन सा है? 5 है। ठीक है, चलिए तो देन फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय सबसेट बिलोंग्स टू और इज नॉट सबसेट। ठीक है, तो देखते हैं पहला इसके साथ। देखो अगर इसको नॉर्मली देखा जाए तो क्या होगा? एक सेट होगा 3, 4, बट a के हिसाब से क्या है वो देखना है, अकॉर्डिंग टू a लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखो a के हिसाब से ये कहां कैसे लिखा हुआ है? सेम टू सेम ऐसे लिखा हुआ है, यानी क्या है? ये इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। ये इसका क्या है? एलिमेंट। ध्यान रखो, a का ये क्या है? एलिमेंट है, पूरा कॉमा से सेपरेटेड है। ठीक है, तो ये पूरा उठा के इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको उठा के सीधा लिख दिया गया है। अगर इसको भी मैं सेट बना देता, इसको भी क्या बना देता? सेट। जैसे कि देखो इसमें डायरेक्ट लेता हूं मैं, ये दिया गया है, देखो ये। अब मैं इसको एलिमेंट को उठाया, उस पर क्या लगा दिया? ब्रैकेट, तो ये क्या बन गया? सबसेट बन गया किसका? a का। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट 1, तो 1 a का क्या है? एलिमेंट। ठीक है, 1 a का क्या है? एलिमेंट, यानी क्या आएगा? बिलोंग्स टू। अगर मैं 1 को लेकर ऐसे लिख देता तो क्या हो जाता? सबसेट हो जाता।
ठीक है, चलिए नंबर 4 1 2 5 1 2 5 इसके एलिमेंट है। अब दूसरी बात आती है, जो 1 2 5 जो एलिमेंट है उनसे क्या बना दिया, एक सेट बना दिया है। 1 2 5 को निकालकर क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि ये इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। क्या बन गया, सबसेट। ठीक है कि नहीं। चलिए अगला 5 आपको बताएगा 5 इज एवरी सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 भी क्या होगा, आपका सबसेट होगा। ठीक है, इसके बाद 5 पर आते हैं। 5 लिया, इससे उठाया, क्या बना दिया, सेट। 5 इसमें से निकाला, मैंने क्या बना दिया, इसका सेट। तो क्या बन गया, ये सबसेट। अकेला 5 होता तो बिलोंग्स टू 5 से सेट बन गया तो सबसेट। इसके बाद 7, अब 5 है तो 5 अपने आप में क्या होता है, सेट होता है। 5 अपने आप में क्या होता है, सेट। और सेट का भी क्या बना दिया, सेट बना दिया। तो ये ए का क्या होगा, सबसेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस टाइप से नहीं लिखते हैं इसमें। ठीक है कि नहीं। तो सभी तरह के क्या एग्जांपल हो चुके हैं। ठीक है, तो इतना काफी है। अब हम ये हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपके इंटरवल नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में आप अपना रिवीजन कर लेना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कई सारी चीज लेकर आएंगे पार्ट 2। ठीक है।